हरिद्वार जनपद के जूनियर हाई स्कूल के लगभग 300 से ज्यादा शिक्षकों को समय से वेतन न मिलने के कारण आक्रोश की स्थिति नजर आई है। जबकि विभाग के पास पर्याप्त बजट भी है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी पर चले गए और क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी अपना कार्यभार किसी अधिकारी को सौंपकर नहीं गए, इसीलिए शिक्षकों को समय से वेतन मिलने से देरी हुई है। आपको बता दें कि 1 हफ्ते से बिलों पर हस्ताक्षर भी नहीं हुए। वहीं पूरे मामले पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने कहा कि बजट है और जिला शिक्षा अधिकारी अवकाश पर चले गए थे, जिस कारण ये दिक्कत आई है। पर अब सभी का वेतन जारी कर दिया गया है, अब कोई मामला सामने नहीं आएगा। मुझे लगता है अभी तो शायद कल 2 तारीख की खबर है, तो अभी तो महीना ख़त्म हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और कल ही वेतन आहरण की कार्रवाई भी हो गई है। तो ऐसी खबर बननी नहीं चाहिए थी कि ऐसी कोई समस्या है कि वेतन आहरित नहीं हुआ है। और सामान्यतः जो फर्स्ट वीक तक न निकले तब बात होता है कि वेतन विलम्ब हो गया, और उसके पहले निकल गया अगर 2 तारीख को, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि वेतन नहीं मिला है। शिक्षक संघ ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है, कुछ कहा भी गया है कि जिस तरीके का पूरा गया मामला था और अधिकारी कौन छुट्टी में है, इनके चलते नहीं तो जो भी ठीक है, अगर कोई किसी वजह से बाहर जाता है तो और उसके साथ वो काम भी कर रहा है तो दिक्कत क्या है। जहाँ पर आहरण वितरण अधिकारी हैं तो वो साइन तो कर ही रहे हैं। तो अभी क्या है पूरा मामला? हो गया उनका वेतन आहरित, ट्रेजरी लग गया है, उनका वेतन पहुँच गया होगा खाते में सबके। मुझे लगता है अभी अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। इस दौरान उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और पहाड़ी उत्पादों की सराहना की है। इस गौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 44 देशों के फिल्म निर्माताओं एवं कलाकारों ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान इस फिल्म फेस्टिवल में 40 फिल्मों को दर्शाया गया, जिसमें 4 एनिमेटेड आर्ट डॉक्यूमेंट्री, 16 शॉर्ट फिल्म और 10 फीचर फिल्में शामिल हैं। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने दर्शाई गई फिल्मों को भी उनकी सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजनों से स्थानीय फिल्मकारों, कलाकारों एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तथा स्थानीय कलाकारों एवं फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की बारीकियां समझने का अवसर मिलता है। डाकपत्तर में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है, भूख हड़ताल की धमकी दी है। आपको बताएं कि छात्र दलों ने दरअसल तालाबंदी की थी। वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय में आनंद छात्र संगठन और एबीवीपी ने अनशन किया और तालाबंदी भी की। छात्रों का ये कहना है कि महाविद्यालय चुनाव में देरी कर रहा है, जिससे कि छात्रों को परेशानी हो रही है। छात्र दलों ने भूख हड़ताल की भी धमकी दी है। कानपुर में जहरीली फली खाने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पनवार नाम की फली आपको बताएं कि बच्चों ने खाई थी, इसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ी है। भगवानपुर के खानपुर रेंज में वन गुजर के कई परिवार के 4 बच्चों ने जंगल में पनवार नामक जहरीली फली के बीज को खाने से उनकी हालत बिगड़ गई। आपको बता दें कि आनन फानन में परिजन बच्चों को स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि बच्चों के द्वारा जहरीला फल खाया गया है। बच्चों की बिगड़ती हालत को देखते हुए चारों बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया। हायर सेंटर ले जाते समय 2 बच्चों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 2 बच्चों को देहरादून हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक बच्चे ने आज सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, तो वहीं इसके अलावा एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ा ही दुखद घटना है कि हमारे वन गुजरों के 4 छोटे छोटे बच्चे थे। 2 कोई 3 साल का था, कोई 4 साल का था। 3 लड़कियां थी, 1 लड़का था। जो मुझे यहाँ के पता चला, उन्होंने एक जंगली फली जिसे पनवाड़ कहते हैं वो खाई है और उसकी वजह से 3 बच्चे हमारे उसमें गुजर चुके हैं। और मुझे दुख भी हो रहा है इस चीज़ को लेके कि मेरी विधानसभा है, 8 महीने हो चुके हैं और मैं खुद पहली बार इस क्षेत्र में आ रहा हूँ और इनकी समस्याएं देख रहा हूँ। घटना ये हुई कि हमारे बच्चे डेरे के आसपास में खेलते थे और एक कोई पेड़ है, पनवाड़ कहते हैं उसे, उसमें क्या नाम ले उन्होंने बच्चों ने खाया। 4 बच्चे थे, 3 तो एक्सपायर हो गए और एक बच्ची सीरियस है, वो अभी देहरादून है। तो अल्लाह जाने भाई, हमें आगे की हम क्या बताएं। बड़ा ही
हरिद्वार में ट्रैवल व्यवसायियों का विरोध प्रदर्शन सामने आया, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट को दरअसल ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बताएं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 में संशोधन किया। इसके तहत सभी भारी माल वाहनों और भारी यात्री वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस जांच 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगी। उत्तराखंड सरकार इसे 2022 में ही लागू करने जा रही है। इसको लेकर हरिद्वार के ट्रैवलर्स व्यवसायियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पूर्व देहरादून के साथ पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर चक्का जाम किया गया था, मगर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया और आज इसके खिलाफ ट्रैवलर्स व्यवसायियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही साथ सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। जो हमने ज्ञापन दिया है वो एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है, जिसमें 10 साल पुरानी गाड़ियों का विरोध है और फिटनेस सेंटर जो बनाए गए हैं ऑटोमेटिक के, उनका विरोध है। जैसे कि 10 साल पुराने वाहन रोड से हटाने का जो तालिबानी फरमान घोषित करा गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जो ये फिटनेस सेंटर बनाए गए हैं, गुंडागर्दी के अखाड़े बना दिए इन्होंने, उसका विरोध है। सरकार ने खुली दलाली प्रथा को आगे जो है बढ़ावा दे दिया। जो भी ये आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानती है और नहीं सुनती है तो उसके लिए हम लोग जो है, जो हमारा महासंघ देहरादून से आदेश करेगा, अनिश्चितकालीन चक्का जाम है या और कोई धरना प्रदर्शन या जिस प्रकृति की रणनीति आगे की तय होगी, देहरादून से आदेश आएगा, उसको हम आगे फॉलो करेंगे। हमारे साथ पंचपुरी यूनियन, टैक्सी मैक्सी यूनियन, हरिद्वार टैक्सी एसोसिएशन, ये सब हमारे साथ शामिल थे। और हमने ये प्रदर्शन इसलिए करा, एक तो ये ऑटोमेटिक फिटनेस जो लाल तप्पड़ में इन्होंने लगाया है, ये बहुत दुखदाई आने वाले टाइम में हमारे को साबित होगा और अब भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गाड़ी जाएगी वो पास नहीं हो पाएगी। फिर ये अपनी शर्तों पे हमारी गाड़ियों की फिटनेस करेंगे। जो हमने ज्ञापन दिया है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि सदन न चलने से जनहित मुद्दों पर जो है बात नहीं की जा रही है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र सदन के नियमानुसार चलाने में सरकार असफल सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि साल भर में विधानसभा का सत्र 60 दिनों से ज्यादा चलना चाहिए था, लेकिन महज 15 दिनों से अधिक सदन नहीं चल पाया। और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आप कह रहे हैं कि देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो हमारा उत्तराखंड का सदन है, विधानसभा सत्र आहूत होता है, जो भी हमारे माननीय सदस्य होते हैं वो अपनी बातों को, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ पर, चाहे तात्कालिक विषय हो, गंभीर विषय हो, संवेदनशील विषय हो, उनको रखने का काम करते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो सदन एक साल में 60 दिन कम से कम चलना चाहिए था, ये सरकार ने मात्र इतिश्री करने का काम किया है और मुश्किल से पूरे वर्ष में 15 से 20 दिन ये सदन चलता है। और उसमें भी नियमों से हट के सरकार ने काम करने का काम किया है। जो हमारा बजट प्रस्तुत होता है सामान्य 3 दिन चर्चा होनी चाहिए, वो 3 दिन नहीं हो रही है। जो विभागवार 3 दिन चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।